हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSIR नेट का क्वेश्चन। ये आज एग्ज़ाम हो गया है। आज का डेट था 18 दिसंबर 2025। तो आज का पेपर हम डाउनलोड डिस्कस करने जा रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन मुझे याद है अभी मैं उतना डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चन एज वेल एज पार्ट सी के और भी क्वेश्चन। तो ये है लाइफ साइंस का पेपर। तो जिसने भी लाइफ साइंस अटेम्प्ट किया आप ये वीडियो देख सकते हैं और कमेंट कीजिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितना एक्सपेक्टेशन है आपको, तीनों पार्ट में आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना कौन सा अटेम्प्ट था आपका और कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच विटामिन कंटेन मेटल आयन। उसमें 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, सी, डी एंड B12। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन B12 को हम कोबालामिन बोलते हैं, इसमें मेटल आयन कोबाल्ट होता है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next question is related to circadian rhythm. Circadian rhythm is regulated by which part of the brain? 4 ऑप्शन था, pineal gland, thalamus, suprachiasmatic nucleus and hypothalamus. The correct option is suprachiasmatic nucleus. It is located in the hypothalamus. मैं आंसर्स भी डिस्कस करके जाऊंगी। इसको मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है और ये क्या कंट्रोल करता है? स्लीप वेक साइकिल, हार्मोन रिलीज एंड टेम्परेचर। इसके बाद का क्वेश्चन था PCNA रिंग। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ PCNA रिंग इन यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन। जो PCNA रिंग होता है ये है प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये क्या करता है? DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, DNA पॉलीमरेज को होल्ड करता है और टेम्पलेट के साथ होल्ड करने के बाद ये पॉलीमरेज को फॉल ऑफ करने से प्रिवेंट करता है। इट सर्कल्स द DNA। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन this will be correct. Options थे initiate DNA replication, unwind DNA double helix, act as sliding clamp and join Okazaki segment. So PCNA act as a sliding clamp. The next question is in relation to egg laying mammal possessing a snout and a cloaca has been recently discovered. It belongs to which group? स्नाउट है उसका और क्लोएका है और साथ ही एग लेइंग मैमल है। हमको पता है आउट ऑफ दिस 4 ग्रुप ये क्या होगा? मोनोट्रिम होगा, क्योंकि मोनोट्रिम आर द ओनली एग लेइंग मैमल लाइक एकिडना एंड प्लेटिपस। उनमें क्लोएका होता है और साथ ही उनमें एग लेइंग कैपेसिटी भी होता है। टू डिटरमाइन हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन अ होल ब्लड सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है जिसमें से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। सबसे एक्यूरेट होगा होल ब्लड सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने देखा है कि होल ब्लड एनालाइज किया जाता है आफ्टर डाइल्यूशन और इसमें बाकी टेक्निक्स क्यों नहीं काम देता है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में मॉलिक्यूलर मास एंड प्रोटियोमिक्स को स्टडी किया जाता है और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रिक्वायर क्रिस्टल नॉट ब्लड सैंपल। तो दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट वन। सबसे एक्यूरेट पूछा गया था तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री सबसे एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट पूछा गया था क्रिस्पर कैस9 टेक्निक से ये कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन था। हमको पता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गया तो बैक्टीरियल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें 4 ऑप्शन था, आप देख सकते हैं DNA रिपेयर मैकेनिज्म, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड बैक्टीरियल एडेप्टिव डिफेंस सिस्टम। क्रिस्पर कैस9 क्या करता है? बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम को डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज जो है एक बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, इससे प्रोटेक्ट करता है और क्योंकि बैक्टीरिया में वायरल सीक्वेंसेस रहते हैं तो ये कैस9 एंजाइम यूज़ करते हैं ताकि इन्वेडिंग DNA मतलब जो वायरस का DNA है इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट होमोलॉग। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है? जिसमें सेम ओरिजिन होता है और फंक्शन अलग होता है। तो इसमें टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड ह्यूमन आर्म, देन नेक्स्ट था ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड बीटरूट। ऐसे 4 ऑप्शन थे। इसमें से करेक्ट होगा ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड बीटरूट, क्योंकि क्या है जो ट्यूबर है, पोटैटो का जो ट्यूबर है ये स्टेम है और बीटरूट क्या है? एक रूट है। इसका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, स्टोरेज करता है। देखिए टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा एंड थॉर्न ये नहीं होगा क्योंकि सेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन स्टेम मॉडिफिकेशन। फ्लिपर्स भी सेम है, दोनों डिराइव होता है 4 लिम्ब से। और
ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड बीटरूट ये अलग है। ट्यूबर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, बीटरूट है मॉडिफाइड रूट। सो ये करेक्ट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिंग ऑन नेबरिंग सेल। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, BMP7, बीटा कैटिनिन, डोपामिन एंड कनेक्सिन। आप सबको पता है कि BMP7 क्या है, एक TGF फैमिली सा का ग्रोथ फैक्टर है, तो ये भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। बीटा कैटिनिन भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में काम करता है। WNT पाथवे में बीटा कैटिनिन हमको मिला था। तो करेक्ट होगा कनेक्सिन। कनेक्सिन क्या है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ अ गैप जंक्शन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो चैनल फॉर्म करता है ताकि आयन और स्मॉल मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल पास हो सके नेबरिंग सेल तक। इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन था। विच इज़ नॉट अ वायरल डिसीज, टिटेनस, रिकेट, मीजल एंड स्मॉल पॉक्स। टिटेनस है, बैक्टीरियल है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। रिकेटिसिया वायरस है, मीसल्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस है। रिफ्लेक्स एंड इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन का एक क्वेश्चन था। ओव्यूलेशन 2 तरीके से होता है, स्पॉन्टेनियस एंड रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन। रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन क्या होता है दोस्तों, आफ्टर मीटिंग या कॉप्यूलेशन जो ओव्यूलेशन होता है विच इज़ इंड्यूस्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोन रिफ्लेक्सेस। तो ये ओव्यूलेशन होता है रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन, जो ज़्यादातर रैबिट, फेरेट, कैमल और कैट में दिखाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन था, ह्यूमन, मंकी एंड रैट एंड कैट। तो कैट करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप याद रखिए कि रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन होता है किससे, ये होता है न्यूरल रिफ्लेक्स से, एंड स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होता है हार्मोनल साइकिल से। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैचडा कॉलम था, सो 2 कॉलम था यहाँ पे, ऐसा 2 कॉलम था और इसमें हमको कनेक्ट करना है। तो मैंने करेक्ट को कनेक्ट करके दिखा दिया है। फ्रोनोइडिया में लोफोफोर प्रेजेंट रहता है, क्रस्टाशिया में एंटेना प्रेजेंट रहता है एंड सेलिसिरेटा में एंटेना एब्सेंट रहता है। इसके बाद का क्वेश्चन था, इन रिलेशन टू ANP, एट्रीनेटिव पेप्टाइड, ये क्या फंक्शन करता है और कौन सा नहीं करता है, इसमें पूछा है। तो देखिए ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, इसमें वेसो डायलेशन नहीं, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑप्शन था। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है, बाकी सब करता है। डायूरेसिस, नेट्यूरेसिस करता है, इनहिबिशन ऑफ एल्ड्रोस्टेरॉन सेक्रीशन करता है, सिर्फ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है। ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, वेसो डायलेशन करता है। देन विच इज़ नॉट अ मेट चॉइस मैकेनिज्म। सेक्शुअल सिलेक्शन का एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिया था, गुज्जिन इफेक्ट, रनअवे सिलेक्शन, चेजअवे सिलेक्शन एंड ग्रीन बर्ड इफेक्ट। इसमें करेक्ट होगा ग्रीन बर्ड इफेक्ट, क्योंकि एक एक देखते हैं हम। गुज्जिन इफेक्ट होगा मेट सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, फीमेल चूज मेल विथ ट्रेट्स दैट इंडिकेट हाई जेनेटिक क्वालिटी। फीमेल हाई क्वालिटी मेट को सिलेक्ट करते हैं, मेल को। चेजअवे सिलेक्शन में क्या होता है, मेल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है और इससे क्या करता है कि फीमेल का जो सेंसरी एक्सप्लॉइट करता है फीमेल के सेंसरी बायस को। इससे फीमेल भी इवॉल्व होता है, क्योंकि मेल क्या करता है, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करता है, इसी के लिए फीमेल का जो एक सिलेक्शन है वो इम्प्रूव होता जाता है। ग्रीन बर्ड इफेक्ट क्या है, इट इज़ नॉट अ मेट चॉइस मैकेनिज्म, इट इज़ अ किन सिलेक्शन। इसमें एल्ट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज एंड फेवर अदर विथ सेम जीन, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है रनअवे सिलेक्शन, तो इसमें भी मेट चॉइस मैकेनिज्म आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर एपीमर एंड एनोमर। एपीमर और एनोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। ये 4 ऑप्शन है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी, अल्फा डी राइबुलोज एंड बीटा डी राइबुलोज, डी राइबोज एंड एल राइबोज। इसमें आप देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा ये दोनों पेयर, दैट इज़ ए और सी। ऑप्शंस अलग भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब ये नंबर अलग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेम था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड अल्फा डी राइबुलोज एंड बीटा डी राइबुलोज। तो ये क्या है, एपीमर है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कायरल कार्बन में चेंज होता है और इसमें क्या है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन्स में डिफ़र होता है, तो ये एनोमर है। बाकी सब अलग है। आप देखिए ग्लूकोज एंड जो फ्रक्टोज है वो क्या है, आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और साथ ही डी ग्लूकोज एल राइबोस क्या है, डी राइबोस एंड एल राइबोस एनएनसीओमर है, मिरर इमेजेस। तो इतना ही क्वेश्चन मुझे याद है आज तक, और एप्टीट्यूड में मैं डिस्कस करूँगी और साथ ही पार्ट सी का क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मैं दे सकूँ। लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी होता है रिसर्च बेस्ड एज वेल एज द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मैं उसके पेपर सॉल्व करूँगी।
और आपको दे दूँगी। थैंक यू।